Student, today I starts new topic Chemistry Academy channeling. Topic is a very important collected topics and CRT recording. Please students be careful. And video started against requested the students video like share subscribes and bell icons press. Okay students, on boards writes the topic some importance students to see on boards. Okay, the started topics wave nature of the electromagnetic radiations. वेव का जो नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का होता है, तो इसको हम समझेंगे, इस पर हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। उस व्याख्या को आप समझते चलिएगा कि ये चीज है क्या। ओके, जो भी हमने पॉइंट्स हमने इस पर राइट किया है वह एनसीईआरटी से दिया गया है। हम बोर्ड पर इसलिए पॉइंट्स को राइट कर देते हैं कि हमारा समय जो है फजूल का न निकले, वो जो भी समय जाए वो आपको समझाने में और उसको सही ढंग के पॉइंट्स को आउट करने में निकले, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके नॉलेज अच्छे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पॉइंट्स पर आते हैं। वेव नेचर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो वेव का नेचर्स होता है उसके बारे में हम समझेंगे। जेम्स मैक्सवेल 1817 यानी जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में वाज द फर्स्ट द गिव्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सप्लेनेशंस यानी जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में फर्स्ट जो है एक्सप्लेन किया था अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन द चार्जेस बॉडी एंड द बिहेवियर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी 1870 में मैक्सवेल ने फर्स्ट टाइम ने यह एक्सप्लेन किया कि जो बॉडी चार्जेज होती है, जो हिट बॉडी हो, जो चार्जेस बॉडी होती है, उसका बिहेवियर्स नेचर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का होता है और चार्जेस बॉडी का होता है। इस पर उसने अपना एक्सप्लेनेशंस दिया और ये बताया कि ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल द सक्सेसफुल दैट व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्जेस पार्टिकल moves under the accelerations of the already the electrical and the magnetic field are the products and term assumed these are the field are the instrumented in the forms of the waves called of the electromagnetic waves। यानी उन्होंने ये बताया कि जो चार्जेस बॉडी, जो बॉडी होती है चार्जेस होती है और उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का भी टेंडेंसी पाया जाता है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल से इसको देखा गया तो इसके अंदर जो पॉइंट्स मिले वह पार्टिकल्स बॉडी एक्सेलरेटेड का मिला और वे जो है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड और प्रोडक्ट का टर्मिनेटेड किए। ओके, जब ये टर्मिनेटेड दिस फील्ड ऑफ द टर्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, और ये टर्मिनेटेड फील्ड जो है वेव्स कहलाए और उन्हीं को वेव्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आर उसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती हैं। यानी जो बॉडी चार्जेज होता है वो बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस दो तरह के कंडीशंस पाए जाते हैं और इस तरह के प्रोसेस जो बॉडी चार्जेस बॉडी डिनोट करते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। It was only in the 19th century waves nature of the light was the stabilities, यानी वह जो है 19वीं सदी के अंदर में यह वेव के नेचर को लाइट के स्टेबिलिटीज के माध्यम से समझा गया। और ये जो है मैक्सवेल आर द अगेंस्ट द फर्स्ट टू द रिलीव दैट ऑफ द लाइट वेव्स आर द एसोसिएटेड विद द ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक्स, यानी उन्होंने मैक्सवेल ने जो है फर्स्ट टाइम जो है रिलेटिव टाइम्स को लाइट वेव्स एंड द एसोसिएटेड ऑसिलेशंस के आयाम के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को जो है कैरेक्टराइज किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोशंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। और ये एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये नेचर्स वी विल द कंसीडर द ओनली ऑफ द फेम, यानी ये कंसिडरेट किया गया इस पॉइंट्स को और विचारणीय किया गया उसके अंदर जो है सिंपलिस्ट प्रॉपर्टीज, यानी कुछ जो है सामान्य उनके प्रॉपर्टीज दिए गए। पॉइंट फर्स्ट, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोडक्ट बाय द ऑसिलेटिंग द चार्जेस ऑफ पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर, यानी उन्होंने कहा कि जो आयामी और मैग्नेटिक फील्ड और जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो होते हैं वो आयामी चार्जेस पार्टिकलों की वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड अदर ऑफ द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस। ये जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वह दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो है फाइंड आउट द प्रोडक्ट बाय द ऑसिलेशन चार्जेस द पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर, और यह जो है आयामी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने ग्राफ दिखाया है और इस ग्राफ में आप समझ रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों में ही ये एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं। अगला पॉइंट है अनलाइक द साउंड वेव्स are the water and waves of the electrical magnetic waves are do not the radiations, ये दोनों ही एक दूसरे के वाटर वेव्स और जो है एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं, वो मीडियम के अनुकूल होते हैं जो वेकेंट्स होते हैं। अगला पॉइंट, इट इज द नाउ वेल ऑफ द स्टेबिलिटीज दैट आर दे आर द मैग्नेटिक, दे आर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर द फॉर्म ऑफ द अदर्स। यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, यह वेरियस टाइप्स के आप द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी पाया जाता है, जिसमें C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, यानी इससे हम डिनोट करते हैं। C जो है ये जो लाइट ऑफ द स्पीड्स है जिसको वेलोसिटी लाइट ऑफ द वेलोसिटी कहते हैं, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है वेवलेंथ है। यानी वेरियस टाइप्स के जो होते हैं यह उनके जो है वेरियस टाइप्स के यह जो है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पाए जाते हैं, बट उनके जो है लाइट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वह जो है सेम होता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को क्लियर कर लिए और इसको अच्छे ढंग से आप समझने का बड़ा ही अच्छे ढंग से समझे। प्लीज़ इस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को राइट कर लीजिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाइएगा। तो राइट द क्वेश्चन, what nature of the electromagnetic radiation, explain the what wave nature of the electromagnetic radiation. Okay, thank you.